मामला एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो एक मास्टर व्यक्ति है, यानी कि नॉलेज में बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं और इंटेलिजेंट आप लिख सकते हैं। चाइना वाले उसको एक्सेलेंट कहते हैं। तो वर्ल्ड लीडरों में आमतौर पर देखा कि हर एक लीडर एक दूसरे से वो कंपैरिजन करता है, उससे आगे निकल जाना चाहता है। उसको पता ही होता है कि ये लीडर एक्चुअली कितने में है। अगर आप में कुछ टैलेंट होगी समझो, तो आपको कोई टकराने आएगा। उसी तरह से मोदी जी की इमेज लास्ट 10 बरस में बहुत बढ़ चुकी थी और पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप उसके सामने आता है। समझो आप में टैलेंट है और आप दुनिया में आगे निकल गए हैं और आपकी वाह वाह हो रही है हर एक देश में वर्ल्ड वाइड। तो क्या करेंगे, जो भी इस दुनिया में थोड़े बहुत टैलेंट है आपको टकराने आएंगे। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी टकराने आएगा। उस टकराव में पहले से ही वो देख रहा है कि मोदी जी की चाल क्या क्या है, यानी कि मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे हैं। और हर एक बात में उसने कॉपी भी अपने देश में की। जैसे वॉल बनाना है, वॉल यानी दीवार बनाना है, फिर पैसे देंगे आपको अकाउंट में। अभी वेनेजुएला में जो इसने टोटली कब्जा किया, वेनेजुएला में तेल बेच के जितना भी कमाएंगे वो सब अपने देशवासियों को वो डायरेक्ट अकाउंट में भेजेंगे। उसकी जो मेन चाल है मैं आपको थोड़ी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वो किसी न किसी प्रकार से सोचते हैं कि इंडिया के साथ टकराना है। तो उसने चाल पहले की वेनेजुएला। तो वेनेजुएला पे टोटली उसका कंट्रोल हो गया। रातों रात उसके प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंट को उठा लिया, प्रधानमंत्री। फिर वही तेल लेके वो भारत में बेचने के लिए आया। ठीक है। उसी दौरान उसने सोचा कि तेल का एक स्रोत ईरान पे है और ईरान आजकल वीक है। तो उसकी चाल मेन ये थी कि ईरान का भी तेल लेके वो भारत को बेचने आएगा। तो थर्ड स्टेप डायरेक्ट इंडिया था, यानी कि पहला स्टेप वेनेजुएला, दूसरा होगा ईरान और तीसरा होगा इंडिया। यानी कि इंडिया को टोटली वो जैसे कहते हैं ना कि भाई आपको तेल पे हमारे पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ऐसी चाल की कि इंडिया पे तीसरी चाल मेरी ये होगी, यानी कि वेनेजुएला में विन हो गए। अब दूसरी चाल चालू है ईरान। किसी भी तरह से वो ईरान को जीतेंगे और उसका टोटली कब्ज़ा करके फिर इंडिया में जाएंगे। एक्चुअली ये टकराव मोदी जी की पर ही है। आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि भाई पूरे भारत देश पे आज लड़ रहे। भारत देश पे नहीं है, मोदी पे है। कारण क्या है कि उसकी टैलेंट। जैसे चेस में जो चाल नहीं होती है कि आप चाल किस तरह चलोगे। अगर मैं आपको इस तरह से चेक दे दूं तो आपको चेक मेट भी होना पड़ेगा ना। और दूसरे मुद्दे लेके भी मैं आऊँगा। तो दूसरा मुद्दा मैं आपको अभी थोड़ा कह दूं कि मोदी जी एक धार्मिक व्यक्ति है और आमतौर पे अक्सर देखा जाता है कि कोई साधु हो, अगर उसको हम बदनाम करें तो
यानी कि इज्जत का उसका फालूदा कर देते हैं। तो इज्जत का फालूदा करने के लिए कोई स्त्री पात्र चाहिए, और वो स्त्री पात्र अच्छी नहीं होनी। समझ गए आप? तो इसकी इज्जत को नीलाम करने के लिए, उस इज्जत को बदनाम करने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। जैसे आजकल न्यूज़पेपर में ज़्यादा आ रहा है इसके बारे में, तो उसको बदनाम करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। अगर ईरान में थोड़ा लंबा चला तो फिर दूसरा भी वार करेंगे उसके साथ साथ, कि भाई न्यूज़पेपर में दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके पास जितना भी पड़ा होगा इंडिया के अगेंस्ट में, यानी कि मोदी जी के अगेंस्ट में, वो देंगे। तो टोटली ये एक गेम है, और गेम इसलिए है क्योंकि मोदी जी टैलेंटेड है। उसके टैलेंट को वो टकराते हैं। और एक समीकरण मेन है, अगर आप समझ सको तो, कि कोई धार्मिक व्यक्ति के साथ टकराएगा कौन? उसे कहते हैं वेश्यालय। यानी कि मैं इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखा था, उसमें आया था कि ट्रम्प है ना, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक वेश्यालय चलाते थे। फिर ट्रम्प भी वेश्यालयों में बहुत जाता था, और अमेरिका के तीन प्रेसिडेंट वेश्यालयों में ही पड़े रहते हैं। ऐसे वीडियो आते हैं। हमारे यहाँ एक भी चलेगा नहीं, वहाँ पे तीनों प्रेसिडेंट वेश्यालयों में पड़े रहते हैं। यानी कि उसकी जो कहते हैं ना प्रेस्टीज अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? पात्रता उसके नहीं है। और धार्मिक व्यक्ति होता है, उसकी पात्रता होती है, और इन लोगों की कोई पात्रता नहीं है, तो क्या करेगा? वो टकराएगा। इतना।